प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। परमेश्वर का नाम सबसे ऊंचा 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 होता जाए। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 15 की 7वीं आयत। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। प्रभु कहते हैं कि अगर तुम लोग मुझ में बने रहोगे, मुझ में शामिल रहोगे, मेरी संगति के अंदर रहोगे, मेरी देह के अंदर रहोगे और मेरा वचन तुम में बना रहे। यदि परमेश्वर का वचन हम में बना रहे, जो उसने बातें हमसे की हैं, अगर हमारा जो जीवन है उसके मुताबिक है, तब हम जो चाहे मांगे फिर वो हमें मिल जाएगा। लेकिन आजकल क्या है कि हमें गलत तरीके से इस वचन को प्रेजेंट किया गया है, हमें गलत तरीके से बताया गया है कि प्रभु सिर्फ देने वाला परमेश्वर है। लेकिन जहाँ छोड़ने की बात आती है ना कुछ, वहाँ लोग पीछे हट जाते हैं, वहाँ नए पास्टरों को ढूंढने लग जाते हैं कि ये पास्टर तो हमें छोड़ने के लिए बोलता है, ये तो गलत बता रहा है, ये तो गलत प्रचार कर रहा है। वहाँ पे अच्छा प्रचार किया जाता है, वहाँ पे तो बढ़ाने के लिए बात की जाती है, मोटिवेट किया जाता है। लेकिन यहाँ तो हमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ पे ये छोड़ना है, यहाँ वो छोड़ना है। तो जो बाइबल कहती है ना, अगर हम नया नियम पुराना नियम दोनों ही पढ़े तो पूरी बाइबल हमें यही शिक्षा देती है कि बुराई को छोड़ और फिर परमेश्वर के पास आ। वो बात अलग है कि परमेश्वर हमें, प्रभु यीशु मसीह जब हम पाप में ही होते हैं तब भी उसने हमें गले से लगाया, लेकिन उसके बाद तो हमें पाक होना है। उसकी शिक्षाओं को पाने के बाद, समझने के बाद अब तो हमने इस चीज़ को छोड़ना है। और जब ये चीज़ बताई जाती है तो क्यों विरोध किया जाता है कि ये चर्च अच्छी नहीं है, वो चर्च अच्छी नहीं है, यहाँ तो यही बात होती है। जबकि प्रभु कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, और बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को देख ही नहीं सकते हैं। वो इतना पाक परमेश्वर है कि हम अपनी बुराई को लेके, हम पाप को लेके उसके सामने खड़े ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये सारी चीज़ें हमें यहीं पे छोड़नी पड़ेगी, यहीं त्यागनी पड़ेगी। और वचन क्या कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो। क्या एक पाप को लेकर हम परमेश्वर को के पास जा सकते हैं अब, जबकि हम विश्वास में आ चुके हैं? जब विश्वासी नहीं थे वो अलग बात थी। आज जबकि हम सच्चाई को जान चुके हैं, अगर आज भी हम ये चीज़ कर रहे हैं तो सोचो कि हम क्या कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारी प्रार्थना ही नहीं सुनी जाती। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो, तब जाके, ये कंडीशन रखी गई है कि तब तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारे पीछे पड़ के वो सारी चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मत्ती 6:33 में, यदि तुम मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो तब ये सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप ही मिल जाएंगी। लेकिन पहले क्या करना है? धार्मिकता और राज्य की खोज करनी है। और यहाँ भी प्रभु ने कहा कि मेरा वचन यदि तुम में बना रहे, तो जब हम उन चीज़ों को छोड़ेंगे ही नहीं, खाली नहीं करेंगे, उसके वचन को तो हम जगह ही नहीं दे रहे अपनी देह के अंदर कि वो हमारी देह के अंदर रहे। पहले हमें अपने आप को खाली करना पड़ेगा बुराई से, बुरी चीज़ों से, उस बुरे स्वभाव को अपने छोड़ना पड़ेगा। फिर उसका वचन हमारे अंदर एंट्री करेगा, फिर वो जाके अपनी जगह बनाएगा, तब हम उसमें चलना स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा स्टार्टिंग में जब आप बुरी चीज़ों को छोड़ोगे, लेकिन पवित्र आत्मा आपको स्ट्रोंग बनाएगा उसमें चलने के लिए, परमेश्वर के राज्य में चलने के लिए, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए। तो यदि तुम उसमें बने रहो तो जो चाहो मांगो फिर वह हमारे लिए हो जाएगा। इसी रीति से हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी कि जब हम परमेश्वर की बातों को मानेंगे, जो उसने कहा है अपने शत्रुओं से प्रेम कर, अगर तेरे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर। मतलब तू भलाई कर, बुराई के मार्ग को छोड़ दे, गाली के बदले गाली मत दे। तो परमेश्वर ये चाहता है कि हम थोड़ी सी भी बुराई ना करें, हम पाक रहे, उसके वचन को हमेशा याद रखें, उसका डर भय हमारे अंदर बना ही रहे कि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है।
यदि हम इस सोच के साथ चलते हैं कि हमारा प्रभु हमें देख रहा है और मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उससे प्यार करती हूँ, तो मैंने उसकी बातों को मानना है। मैं कैसे दिखाऊं कि मैं उससे प्रेम करती हूँ? उसकी बातों को मान कर। क्योंकि अगर हम यूहन्ना की 14 की 15 में भी पढ़ें तो लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम उसकी बातों को जरूर मानेंगे। और अगर आज आप लोग भी परमेश्वर से प्रेम करते हो तो उसकी बातों को मानो। जहाँ कहीं भी ऐसा प्रचार किया जाता है, जहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि ये बुराई है और ये सच्चाई है, तुम्हें सच्चाई के मार्ग पे चलना है, ऐसी चर्चों को कभी मत छोड़ो। वो पास्टर अगर बार बार ये प्रचार करता है, आपको बुराई के बारे में समझा रहा है, बता रहा है कि इन इन चीज़ों से तुम्हें बचना है, तो उन बातों को फॉलो करो, उनको मानो, क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए है। क्योंकि यहाँ तो हम जैसा भी जीवन जी लेंगे, उसके बाद जब न्याय होगा तब क्या बनेगा? तब ना पश्चाताप ना माफ़ी, कुछ भी नहीं, सिर्फ सज़ा सुनाई जाएगी। इसीलिए इन बातों को समझना, बाइबल को बड़ी अच्छी रीति से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रभु सिर्फ देने ही वाला परमेश्वर नहीं है, हमें कुछ छोड़ना भी पड़ेगा, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग छोड़कर धरती पे आना पड़ा, नहीं तो उसको क्या ज़रूरत थी। इसलिए यदि आप चाहते हो कि आपकी सारी बातें पूरी हो, जो आप मन में मनसा रखते हो कि हमारी ये भी बात पूरी हो, हमारी वो भी बात पूरी हो, प्रभु हमारी सारी प्रार्थना को सुने, सबसे पहले उसके राज्य में बढ़ो, उसकी धार्मिकता को पूरा करो, उस बातों को मानो जो प्रभु कहता है, उसके वचन में हमेशा बने रहो, बुराई से दूर रहो, तभी सारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन पे। जय मसीह की।